अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ आमना अकरम। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आलमी, इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सरहदों पर सिक्योरिटी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, आगाह कीद क्या तफसीलात है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से मुतालिक? देखें, DDISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये बताया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस है और 2 रोज़ा ये कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है, जिसमें जो शुरका ने आलमी, इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके जामे जायजा लिया है। जो सरहदों पर सिक्योरिटी इक़दाम हैं उन पर आर्मी चीफ ने इजहार इत्मीनान किया है और साथ इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए इंतहाई चौकस रहने की जरूरत है। आर्मी की सूरत हाल है उस पर भी बात की है और कहा है कि जो अफगानिस्तान में मुमकिन इंसानी बहरान है उसके तनाज़ुर में बर वक्त और मुसलसल आलमी इंसानी इमदाद जरूरी है। और जो अफगानिस्तान की ये इमदाद है ये ना सिर्फ अफगानिस्तान के अमन खुशहाली के लिए जरूरी है बल्कि खित्ते के मफाद में भी अहम है, ये आर्मी चीफ ने कहा है। इसके साथ आर्मी चीफ ने फौज की जो जारी तरबीती सरगर्मियां हैं उन पर इजहार इत्मीनान किया है और कहा है कि ऐसी सरगर्मियां जो बामकसद इवैल्यूएशन है ये बहुत जरूरी है। जो इस वक्त खतरात हैं, जो मुस्तकबिल के चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के हवाले से जो सियालकोट का कोर कॉन्फ्रेंस की तरफ से नोट सामने आया है और ये कहा गया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ 0 टॉलरेंस का इजहार होना चाहिए और मुल्क से इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ये बहुत लाजम है, जरूरी है। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एलामिया है उसमें ये बात की गई है। जी बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का आज़म। पाक बहरिया ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की फायरिंग का मुजाहरा किया। मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। खेल के मैदान से खबर देंगे। ढाका टेस्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ ढाका टेस्ट 1 इनिंग्स और 8 रन से जीतकर 2 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन का शिकार होने वाली मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 205 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन 4 खिलाड़ी बारिश के बायस 2 दिन से जायद का खेल मुतासिर हुआ। साजिद खान की शानदार कारकर्दगी पर मैच ओपनर आबिद अली को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और अब आपको बताएं कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। अदालत ऑडियो पर तहकीकात शुरू कर दे तो ज़ेर इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक जज की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तरद सोर्स से आई? कोई ऑडियो की ऑनरशिप लेने वाला है? मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर बिंदुआ ने कहा, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो वीडियो बन सकती है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऑडियो मुस्तरद है? ये बताएं अदालत किसको तहकीकात के लिए हिदायत दे। दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से कहे मासी का जो एहतसाब करना है कर लें। बयान हल्फी का केस इसी अदालत में से रेलतवा है। ऑडियो का मामला भी काबिल समाअत हो सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी का मामला अलग है, वो बयान हल्फी देने वाले खुद अदालत आए हैं। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं इस पर आपको भी यकीन नहीं कि ठीक है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सारी चीज़ें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है सिर्फ एक केस के लिए। मेरा बुनियादी एतराज़ यही है कि ये प्रॉक्सी पिटीशन है। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर 24 दिसंबर को भी दलाइल जारी रखने का हुक्म दिया।
और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जो बीमारी का बहाना बनाकर गए हैं उन्हें ई पासपोर्ट के इजरा से क्या लेना देना। फिर भी नवाज शरीफ से कहता हूं, अगर पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में आपको पासपोर्ट दे सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि FIA को कहा है छोटे लोगों के बजाय बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालें। राना शमीम को PNL पर डाल दिया गया है। चौबीस घंटे में आपको पासपोर्ट मिल सकता है। जाहिर है ये उस आदमी तो नहीं लेना जो बहाना बना के बीमारी का गया, उसको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं। अगर वो पाकिस्तान आना चाहें, डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा सकते हैं। एम्बेसी को कहूँगा कि इनके घर पहुँचाए ताकि अपने घर आएँ, लेकिन वो आएंगे नहीं। भी मैंने FIA की मीटिंग करके आ रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि ये गरीब डेंटर पेंटर और मकैनिक और इन बेचारों पे हाथ ना डालें, बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालें। डॉलर्स का बुरान पैदा करने वालों की लॉबी है, वो एक इंटरनेशनल लॉबी है। आज हमने राना शमीम को PNIL पे डाला है और ECL पे डालने के लिए जब मीटिंग होगी, अभी फरोग नसीम साहब का मुझे फोन था कराची से, क्योंकि ECL पे डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। मैं PDM से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप 23 मार्च की बजाय 30 मार्च को आएँ। यहाँ आपका रोज़ा खुलवाना पड़ा आगे और आपका सहरी का इंतज़ाम करना पड़ा, तो मैं अपनी जेब से करूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ, ये कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने 4 महीने का टाइम दिया है। कोई इनका इत्तफाक नहीं है। जो अपोजिशन तहरीक चलाने की तारीख का भी सही इंतखाब नहीं कर सकती, वो इमरान खान को नहीं गिरा सकती। मैं आपको लिख कर देने के लिए। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं। मौजूदा महंगाई कोरोना की वजह से सप्लाई चेन मुतासर होने से हुई है। इम्पोर्टेड अशिया आलमी मार्केट में महंगी हैं। हम क्या कर सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तकरीब से खिताब। कहा कोरोना वबा के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन ना करने पर मुझ पर FIR काटने का कहा गया। हमने वबा के दौरान दुनिया से हटकर फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत अवाम को आटा, दाल और घी पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। फिर महंगाई आ गई, पहले कोरोना आया, बड़ा जोर लगाया मेरे पे लोगों ने कि जी लॉकडाउन कर दो, बंद कर दो। जिस तरह सारी दुनिया में हिंदुस्तान की मिसाल दी जा रही थी कि देखिए उन्होंने बंद कर दिया, नरेंद्र मोदी ने, तो मैं भी कर दूं ताकि कोरोना ना फैले। और बड़ा मुझे बुरा भला भी कहा गया। 3 महीने मैंने बड़ी चीज़ें सुनी कि जी इसको पता नहीं है। किसी ने कहा इसके ऊपर FIR काट दो जो भी कोरोना से मरता है, क्योंकि ये लॉकडाउन नहीं कर रहा। ऐसे ही लॉकडाउन हुए, कारोबार बंद हो गए, ट्रैवलिंग बंद हो गई, आपने देखा एयरपोर्ट्स बंद हो गए। उससे जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब कि जब कारोबार से मसलन एक मुल्क दूसरे मुल्क को चीज़ें बेचता है, वो बंद हो गई। तो उससे जब सप्लाई चेन बंद हुई, कीमतों चीज़ों की कमी हो गई, कमी हुई तो चीज़ें महंगी हो गई। तो उसका हमें भी असर पड़ना था। हमने जितनी चीज़ें पाकिस्तान में थी, हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। लेकिन जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते हैं? कम अज़ कम जो 3 चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में मेकअप महंगा होने की बात पर शेरी रहमान नाराज हो गई। चेयरमैन कमेटी के बयान को सिन्फ इम्तियाज की वजह करार दे दिया। तला महमूद की मुआफी तक इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। मेकअप की बात क्यों की? शेरी रहमान नाराज हो गई। सिन्फी इम्तियाज बरतने का शिकवा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वॉकआउट कर गई। इजलास में चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद ने जुमला कसा कि मिनी बजट में मेकअप का सामान भी महंगा हो जाएगा, जिस पर सेनेटर शेरी रहमान नाराज हो गई। कहा कि चेयरमैन के ये रिमार्क सिन्फी इम्तियाज पैदा कर रहे हैं। शेरी रहमान ने वाजे किया कि तलहा महमूद जब तक माजरत नहीं करेंगे वो कमेटी इजलास में शरीक नहीं होंगी। शेरी रहमान एहतजाजन इजलास से उठकर चली गयी। चेयरमैन तलहा महमूद ने उन्हें मनाने या रोकने की कोशिश भी नहीं की। महंगाई का तूफान, कराची से खैबर बोलान था बल्दिस्तान, हर एक परेशान। किसी की पहुंच से दूध, दही, सब्जी, गोश्त दूर तो किसी को दाल के बेलगाम होते दाम सताने लगे। आवाम कहते हैं पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते, अब क्या करें?
अशियाए खुरनोश की कीमतों में आए रोज मुसलसल इजाफे का वजीर आजम नोटिस लें और इस अजियत से निजात दिलाएं। मुल्क भर में दालों की कीमतें बढ़ने से आवाम नाला। कराची वाले कहते हैं चीनी के बाद हुकूमत दालों के पीछे पड़ गई है। 10 दिन में कीमतें 20 रुपए बढ़ा दी और आगे मजीद इजाफा हो सकता है। चीनी का रेट इन्होंने कम किया, उसके बाद फिर ये दालों पर आ गए। दालों पर इन्होंने तकरीबन 10 दिन में 15 से 20 रुपए का फर्क आ गया रेट। लाहौर में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से परेशान शहरियों ने वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते, जाएं तो जाएं कहाँ। चीज़ में महंगाई है, ऑयल की पहले बहुत महंगा था, उसके बाद अब दालों में भी खासा उन्होंने महंगाई कर दी है। तो हम तो यही मुतालबा करेंगे कि इस पे फ़ौरन नोटिस लें। पहले नहीं लोगों के खर्चे पूरे हो रहे हैं, आपकी मेहरबानी कहाँ से। पेशावर में भी सब्जी, गोश्त, दालों की कीमतें आसमान को छूने लगी। दाल माश का भाव 250 रुपए फी किलो हो गया। आवाम भी ताव खाने लगे। तो ये जो दाल वगैरह है ना, इसको हमें हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा एक्शन ले और इसकी रेट को कंट्रोल कर ले ताकि लोगों को ये चीज़ आसानी से मिल जाए। ये जो ऐसी चीज़ें इनका जो है ना हर घर में ज़रूरत होता है। कोयटा में भी मसूर की दाल 260 रुपए तक पहुंच गई और आवाम को मुंह चिढ़ा रही है। सुर्ख लोबिया 280 में बिक रहा है। गरीबों पे तरस खाए। हम जो है पहले कभी कुछ गोश्त वगैरह खा लेते थे, अब सिर्फ सब्जियों पर और दालों पर गुजारा है। खुदारा वो दालें महंगी ना करें। आवाम का कहना है गैस, बिजली की लोड शेडिंग और निर्ख बढ़ने के बाद अशियाए खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे का वजीर आजम नोटिस लें और इस अजियत से निजात दिलाएं। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज अमरीकी करेंसी की फिर ऊंची परवाज। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कदर 56 पैसे बढ़ने से 177 रुपए 35 पैसे पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर 31 पैसे महंगा हुआ था, जिसके बाद कीमत 176 रुपए 79 पैसे हो गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।